नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोग के लिए लेके आया बहुत इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेक न्यूज़। आज का पहला न्यूज़ है Realme की तरफ से। तो जैसे कि आपको पता है, Realme कल इंडिया में अपना Realme XT स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है, जो कि होगा 64 मेगापिक्सल वाला पहला क्वाड कैमरा सेटअप स्मार्टफोन। और टीना सर्टिफिकेशन साइड में Realme की तरफ से एक मिस्टीरियस डिवाइस का लीक हो चुका है, और इसमें जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 730G। इसमें भी 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, 32 मेगापिक्सल सेल्फी और लगभग 4000 mAh बैटरी। और इसका बाकी का पूरा स्पेसिफिकेशन भी बिल्कुल Realme XT जैसा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है, मतलब एकदम 90% चांस है कि ये आखिर Realme XT Pro हो, मतलब XT का अपग्रेडेड वर्जन। अगर ये स्मार्टफोन 20,000 के आसपास लॉन्च होता है तो ये जो Xiaomi का Redmi K20 है उसे बिल्कुल हरा सकता है। तो अब देखते हैं कि आखिर ये स्मार्टफोन कौन सा स्मार्टफोन होता है। मुझे तो ऐसा पूरा लग रहा है Realme XT Pro होगा। वैसे आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वैसे Realme के बाद तो हमेशा ही Redmi का न्यूज होता है। मैंने पिछले दिन टेक न्यूज में बताया था कि Realme 8A नाम का एक स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है। अब इसका और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ चुका है, जैसे कि इसमें होगा 5000 mAh बैटरी, 12 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, और इसमें 2GB 3GB 4GB तक का रैम होगा। अगर मेमोरी की बात करें तो उसमें होगा 16, 32 और 64GB तक का। तो अब देखते हैं कि Redmi 8A आखिर किस दिन पे और किस प्राइस रेंज में चाइना में और इंडिया में लॉन्च होता है। वैसे मुझे तो लग रहा है कि ये 5000 से 6000 के बीच में होगा। अगर सच में 6000 के अंदर हमें 5000 mAh वाला स्मार्टफोन मिलता है तो एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो इस महीने के अंत में तो फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे शुरू हो जाएगा। आपको तो बताइए, जब भी फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे होता है तो तब अमेजन का ग्रेट इंडियन सेल शुरू हो जाता है। और अमेजन में अभी एक टीजर पोस्टर दिया है और इसमें आप देख सकते हैं OnePlus टीवी का जिक्र है। मतलब इस फेस्टिवल में, मतलब इस सेल में OnePlus का टीवी जरूर मिलेगा। तो रिलायंस Jio फाइबर तो लॉन्च हो चुका है, आपको तो पता ही है। आपने शायद मेरा वो वीडियो भी देखा होगा कि आखिर ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ज्यादा प्राइस है कम प्राइस है, वो वाला वीडियो। अब क्रिसिल ने ऐसा कहा है कि जियो जब पहले अपना 4G सर्विस लॉन्च किया तो वो बहुत ही कमाल का था, लेकिन अब जो जियो ने अपने ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च किया है ये उतना कॉम्पिटिटिव, मतलब एग्रेसिव प्राइसिंग बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मुझे भी ऐसा लग रहा है एग्रेसिव प्राइसिंग नहीं है, और मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है जियो मार्केट के सारे कंपनी के साथ कम्पीट करने के लिए ये अपना जो पैक का प्राइस है इसे थोड़ा सा कम करेगा, या फिर जो डेटा लिमिट है वो थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो अब देखते हैं कि जियो आखिर इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या करता है। अगला न्यूज है मोटोरोला की तरफ से। तो मोटोरोला अपना स्मार्ट टीवी लॉन्च करने वाला है, और इसके तरफ से एक न्यूज है कि इसका जो स्पीकर होगा वो होगा 30 वाट का स्पीकर। मतलब मैं ऐसा कह सकते हैं कि इस टीवी का स्पीकर बहुत ही कमाल का होगा। और ये टीवी लॉन्च होगा जो मोटो E6 लॉन्च होने वाला है उसके साथ ही लॉन्च होगा, जो कि 16 सितंबर को। तो अब देखते हैं कि मोटोरोला आखिर अपना टीवी किस प्राइस रेंज में लॉन्च करता है। वैसे अगर ओवर प्राइस करता है तो मोटोरोला का टीवी बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसलिए मोटोरोला को एकदम ध्यान से प्राइस सेट करना होगा। एक स्टडीज में ऐसा पाया गया है, इंडिया में जो लोग भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, मतलब ज्यादा या फिर कम, मतलब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते, वो लोग खुद को बहुत ही कम उम्र के समझते हैं, ऐसा एक रिपोर्ट में पाया गया है। वैसे टेक्नोलॉजी को यूज करना तो बहुत ही बढ़िया बात है, इससे इंसान का जो वक्त वो बहुत बचता है। तो एक कमाल का न्यूज है, मैंने कुछ देर पहले इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया, आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। साइंटिस्ट को एक ऐसा प्लेनेट मिला है जिसका नाम है K218b। ये हमारे जो अर्थ से 110 लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन ये अभी तक का पाया गया एक लौता ऐसा प्लेनेट है जिसमें टेम्परेचर, वाटर, एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ग्रेविटी, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, मतलब जिंदगी रहने के लिए जो जो भी चीज चाहिए वो सब कुछ इसमें है। और इसका साइज अर्थ के साइज से 8 गुना ज्यादा है, और ये अपने जो वहां के स्टार है वहां के हैबिटेबल जोन में भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसा प्लेनेट है जिसमें एकदम 99% चांस है जिंदगी होने की, इसीलिए साइंटिस्ट इस प्लेनेट को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। ये आपको पता है, एक नया स्टडीज में ऐसा पाया गया है, आप जब डरते हो या फिर नर्वसनेस फील करते हो, आखिरकार आपके जो हड्डियां होता है वो एक तरह का हार्मोन बाहर निकलता है, उस हार्मोन की वजह से ही आप डरते हो या फिर नर्वसनेस फील करते हो। तो इसरो अभी तक अपने चंद्रयान 2 के जो लैंडर उसके साथ संपर्क नहीं कर पाया। अब ऐसा एक न्यूज आ रहा है कि नासा के पास अपना जो स्पेशल डीप स्पेस एंटेना है वो इसरो को दे रहा है, जिससे कि इसरो और भी जल्दी अपने चंद्रयान 2 के साथ कांटेक्ट कर सके। तो अब देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के जो सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसी है वो इंडियन स्पेस एजेंसी मतलब इसरो को मदद कर रहा है, जिससे कि चंद्रयान 2 के लैंडर के साथ संपर्क किया जा सके। अगला न्यूज है रशिया की तरफ से। मैंने कुछ दिन पहले टेक न्यूज पे बताया था
कि रशिया का एक ह्यूमनॉइड रोबोट, मतलब एक एआई बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम है फेडोर, इसे स्पेस में भेजा गया था। इसका काम था स्पेस में जो भी एस्ट्रोनॉट रहते हैं उन एस्ट्रोनॉट को मदद करना और देखना क्या एक रोबोट स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं उन्हें रिप्लेस कर सकता है, मतलब एस्ट्रोनॉट के बजाय क्या हम रोबोट का इस्तेमाल स्पेस में कर सकते हैं। तो रशिया ने ऐसे पता लगा है धरती में तो बहुत कम में रोबोट को इस्तेमाल किया जा रहा है इंसान को रिप्लेस करते हुए, लेकिन स्पेस में एस्ट्रोनॉट को रिप्लेस करती है, फिर एस्ट्रोनॉट के मदद के लिए हम किसी भी ह्यूमनॉइड रोबोट को नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये समय की और पैसे की बिल्कुल बर्बादी होगी। तो आज का टेक न्यूज़ यही तक। उम्मीद है आज का न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।